नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में दिए प्रेरक संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सुना कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने किया यूनिटी मार्च कार्यशाला को संबोधित। सरदार पटेल के आदर्शों और राष्ट्र निष्ठा से प्रेरणा लेने का मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। कोलकाता में 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा संवाद। प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रण। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर के दुरुपयोग पर 5 शिक्षक निलंबित। जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए दीपावली, छठ पूजा और आगामी राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े प्रेरक संदेश साझा किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में जन समूह के साथ प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली और छठ जैसे पर्व भारत की श्रद्धा, अपनापन और परंपरा के संगम है। उन्होंने कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का प्रतीक है, जहां समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार त्योहारों के दौरान स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में वृक्षों और वनस्पतियों को धन्य बताया गया है, जो किसी को निराश नहीं करते। उन्होंने देशवासियों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और बेंगलुरु के इंजीनियर कपिल शर्मा के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। उन्होंने सरदार पटेल को भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी के रूप में नमन करते हुए देशवासियों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह राष्ट्रगीत भारत के हर नागरिक के हृदय में मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण की भावना जगाता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस अवसर को स्मरणीय बनाकर आने वाली पीढ़ियों तक संस्कार और संस्कृति की यह धारा पहुँचाई जाए। प्रधानमंत्री ने भाषाओं पर बात करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की संवाहक रही है। हालांकि गुलामी के दौर और उसके बाद के वर्षों में इसे उपेक्षा झेलनी पड़ी, पर अब समय बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आज के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृति को नई पहचान दे रहे हैं, जो अत्यंत सकारात्मक संकेत है। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के जन आंदोलन का रूप देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक 11 करोड़ 61 लाख से अधिक वृक्ष लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रदेश में ग्रीन कवर और जैव विविधता दोनों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में स्वतंत्र भारत के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम सरदार 150 यूनिटी मार्च के संदर्भ में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एकता, राष्ट्रनिष्ठा और समर्पण का प्रतीक रहा है। देश की आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण में उनके अद्वितीय योगदान ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के आदर्शों, उनके अदम्य साहस और राष्ट्र हित प्रति समर्पण से प्रेरणा लेकर देश और समाज की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सरदार पटेल की एकता की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों से अपील की कि वे 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का त्यागमय जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने आचरण और कर्म से देश की प्रगति में योगदान दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी, वास्तव में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबरों का संज्ञान लेते हुए तत्काल और कठोर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार ने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध के दुरुपयोग का संज्ञान लिया और दोषी पाए गए 5 शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया। स्कूली शिक्षा विभाग ने बीकानेर के अधीन 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जो 4 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विभाग ने 22,500 विद्यालयों में गहन निरीक्षण और स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत लगभग 57 लाख बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य के लिए गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर प्रति वर्ष लगभग 722 करोड़ रुपए खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी अनियमितता पर शून्य सहिष्णुता बरती जाए और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर बच्चे तक पहुँचे। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मजबूत जुड़ाव और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 28 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद स्थापित करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रवासी समुदाय को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल प्रवासी राजस्थानियों, औद्योगिक समूहों, व्यवसायियों और उद्यमियों को राजस्थान की विकास यात्रा में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान टेक्सटाइल, हौजरी, केमिकल, खनिज सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक समूहों के प्रमुखों के साथ 1-to-1 बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।